कसम से बोल रहा है, हम बहुत खुश है कि राहुल गांधी जी आज संसद में आए। फिर से मनोरंजन का त्यौहार हम लोग के लिए आ गया, पूरा मनोरंजन होगा देश में। और ये क्या था, ये क्या करना चाहते? उस सभा में, उस संसद में महिला सांसद भी बैठी हुई थी। आपके बाद माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने किसको भी लेके बवाल दे रहे थे। मतलब क्या करना क्या चाहते हो भाई साहब? देखो जो काबिलियत राहुल गांधी के अंदर है ना, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो बंदा समुद्र में छलांग मार दे, जो आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौवों को रोजगार दे दे, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आज जो उन्होंने लोकसभा के अंदर करा है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी, आपने दर्शा दिया कि आपकी मानसिकता क्या है। राहुल गांधी की जब से संसद वापसी हुई है लगातार बवाल मचा हुआ है, लोग अपनी अलग अलग राय रख रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने कुछ ऐसी टिप्पणी की है, ऐसी बातें बोली है जिसको लेकर लोग अपनी अपनी राय रख रहे हैं। संसद वापसी राहुल गांधी को पहले बताइए कैसा लग रहा है आपको? ठीक लग रहा है, ठीक लग रहा है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने संसद में वापसी कर ली है, अब वो मोदी जी को टक्कर देंगे। टक्कर नहीं दे सकते, मोदी जी टक्कर नहीं दे सकते। ऐसा क्यों? वो बच्चे हैं मोदी जी के सामने। वो तो मोदी जी को रावण बता रहे हैं। रावण बोलने से क्या होता है? मोदी जी राम है, राम। राम मोदी जी, आप मोदी जी को राम बता? मोदी जी राम है, अमित शाह जी लक्ष्मण है। नहीं, योगी जी लक्ष्मण है, अमित शाह जी हनुमान जी हैं। क्या? अमित शाह हनुमान जी हैं और योगी जी लक्ष्मण जी हैं। अच्छा, राहुल गांधी फिर क्या है? रावण। रावण? लेकिन वो तो खुद को राम बता रहे हैं। राम नहीं, रावण है राहुल गांधी। अच्छा, राहुल गांधी अब फिर से दोबारा से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं। वो भारत तोड़ो की यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं, जोड़ो की नहीं कर रहे, तोड़ो की कर रहे हैं। कहते हैं कि वो जो भी अभियान चलाते हैं वो हमेशा लोगों पे एक अच्छा छाप छोड़ते हैं। कोई छाप नहीं छोड़ते, कोई छाप नहीं, कोई छाप नहीं है, निगेटिव है। राहुल गांधी की सब तैयारियां क्या ऐसे ही बर्बाद जाएंगे काम? ये सब ऐसे ही जाएंगे, मोदी जी ही आएंगे, मोदी जी ही हैं, मोदी जी आएंगे। अच्छा, मोदी जी में सबसे अच्छा क्या लगता है आपको? मोदी जी के काम अच्छे हैं, मोदी का सब कुछ अच्छा है, विकास अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन विपक्ष तो कहते कोई विकास हुआ ही नहीं है। विकास क्यों नहीं हुआ? विकास हुआ है, आज हमारा देश सुरक्षित है। नहीं, राहुल गांधी की संसद वापसी हुई है, लगातार लोग कह रहे हैं क्या वो फिर से बवाल मचाएंगे, टक्कर में आएंगे? अब देखिए, बवाल मचा के भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे। और भारत जोड़ो जो पहले उन्होंने किया वो पूरी तरह से विफल रहा। अब वो तो फिर से करने जा रहे हैं, गुजरात से मेघालय। ठीक है, ठीक है, ठीक है, करें। इस देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी है, सबको आज़ादी है, किसी को रोकने का कोई वो नहीं है, सब अपनी तरफ से करते हैं। क्या राहुल गांधी की संसद वापसी हुई है, लगातार वो कह रहे हैं कि मोदी जी रावण है, दो ही जन की बात सुनो। मैम, उनकी वापसी तभी होगी जब वो अपने देश को ना काफ़ी अच्छे ढंग से समझेंगे। पहले कि उनकी जो विरासत उनको मिली है ना, राहुल गांधी को बहुत काफ़ी ज़्यादा मिली है, वो उस पैमाने से उतर नहीं पा रहे। ऐसा नहीं कि वो पप्पू हैं, वो उनको पहले समझना पड़ेगा, देश की स्थिति समझना पड़ेगा। और वो तुलना में आ रहे हैं मोदी जी के, मोदी जी जो बहुत पुराने हैं, शायद राहुल गांधी खड़े भी नहीं होते उनके सामने। तो कभी भी कंपेयर मोदी जी से राहुल जी का ना ही के बराबर है। राहुल गांधी चर्चा का विषय बने हैं। उन्होंने मोदी जी पर हमला बोलते हुए उनको रावण बता दिया है, अमित शाह और अडानी को कुंभकर्ण और मेघनाथ बता दिया। देखो, बताने के लिए मैं बोलूँगा कि कुत्ते की दूम कभी सीधी नहीं हो सकती, तो फिर वो मेरे कहने से थोड़े होगा। बात आता है कि अपने आप के जो एक्शंस हैं वो क्या वहाँ समाज में क्या डिलीवर कर रहे हैं, वहाँ पे ये बात करते हैं सिर्फ मणिपुर की। मणिपुर एक जिसको बोलते हैं ना, एक पॉलिटिकली मुद्दा बना दिया उसका। ठीक है, वहाँ पूरी देश मान रहा है वहाँ पे सरकार की नालायकी है, मगर इनकी नालायकी कहाँ, उसकी कोई बात नहीं कर रहा। जब चर्चा की बात आती है, अमित शाह जी ओपनली इनको इनवाइट करते हैं कि आइए सारे और चर्चा करिए, तब उन्होंने क्या किया, वॉकआउट। सारी चिंता क्यों इन्हीं को है? फिर और भी लोग तो वो तो नहीं कुछ कह रहे। देखिए, चिंता क्या है, इनके पास मुद्दा ही नहीं है कोई। आज के टाइम पे विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा क्या है, जहां भाजपा की कोई कमी दिखती है बस उसको हाईलाइट कर छोटा सा भी है उस पर बात करता है बैठक में। सर कैसे कह रहे हैं? नहीं, ठीक, मैं कह रहा हूं करे बात, मगर एक करनी और कथनी में अंतर दिखता है इनकी। क्या, जब इनको चर्चा के लिए बुलाया जाता है, ये पहले मांगते हैं कि चर्चा हो, चर्चा हो, चर्चा हो। जब चर्चा के लिए बुलाया जाता है, प्रॉपर जो ये मांग करते हैं उसके लिए भी रेडी हो जाते हैं, फिर इनकी डिमांड्स बढ़ जाती हैं। फिर कहते हैं नहीं, प्रधानमंत्री ही आएंगे तभी चर्चा होगी। अरे, लॉ एंड ऑर्डर अगर अमित शाह के पास है तो उसका जवाब वही देगा ना। मेरा सवाल है कि जब राहुल गांधी मोदी जी को रावण बोल रहे हैं तो खुद को क्या समझ रहे हैं? देखिए, मोदी जी ने जो काम किए हैं ना,
आम जनमानस तक, उनसे पूछिए वो रावण है या राम है। जिन्होंने 3.5 करोड़ आवास योजना दे दी है, उनसे पूछिए कि वो रावण है या राम है। 11 करोड़ टॉयलेट जिन घरों में लगे हैं, उन महिलाओं से पूछो कि वो रावण है या राम है। राहुल गांधी क्या पीएम के हकदार हैं? बिल्कुल नहीं है, इस जन्म में तो नहीं। क्या बोलेंगे अभिषेक? मैडम राहुल गांधी तो बहुत मीम मटेरियल हैं। देखो जो काबिलियत राहुल गांधी के अंदर है ना, मैं उनका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। जो बंदा समुद्र में छलांग मार दे, जो आटा लीटर में बांट दे, जो चील कौवों को रोजगार दे दे, उससे बड़ी कोई बात नहीं है। और आज जो उन्होंने लोकसभा के अंदर करा है, बहुत बढ़िया। राहुल गांधी जी, आपने दर्शा दिया कि आपकी मानसिकता क्या है। आज वो क्या बोल रहे थे कि मैं जो भी बोल रहा हूँ दिल से बोल रहा हूँ, तो सर दूसरी चीज आपके पास है ही नहीं, तो दिल से ही बोलेंगे आप। इनडायरेक्टली कह रहे हैं उनके पास दिमाग नहीं है। मैडम मैंने तो नहीं कहा, ये बात आप कह रहे हैं। वो उन्होंने बोला ना कि दिल से बोल रहे हैं, तो यानी दिल से ही बोल रहे हैं। वो दूसरी चीज तो है। दूसरी चीज उनके पास है ही नहीं, तभी तो वो इतना। एक बात बताइए, उन्होंने संसद में खड़े होकर क्या बोला कि भारत माता की हत्या हो गई है। कल तक बोल रहे थे लोकतंत्र की हत्या हो गई। भारत माता पूरे राष्ट्र के 140 करोड़ लोगों की माता है। वो तारीफ क्यों नहीं करते कभी? मैडम कुछ लोगों के अंदर ना वो कैंसर वाली बीमारी है, जिनके अंदर सिर्फ गलत 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 निगेटिव थिंकिंग ही भरी हुई है। राहुल गांधी भारत माता की जय क्यों नहीं बोलते? संसद में खड़े थे, आप ये भी बोल देते, पर आपको वही बोलना भारत माता की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। पश्चिम बंगाल में इनके नेता खुद खड़े होकर के बोलते हैं, अधीर रंजन चौधरी, कि यहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही है, पर नहीं, वहाँ ममता बनर्जी के साथ गठबंधन करेंगे, वहाँ कहेंगे लोकतंत्र की हत्या हो गई। संसद में राहुल गांधी कह रहे हैं कि मुझे अब पोल खोलने की जरूरत नहीं है लोगों की, अब मैं कुछ दिल से नहीं बोल। अच्छा एक बात बताइए, राहुल गांधी किसकी पोल खोलेंगे? अगर उनके पास कुछ होता तो बोल देते। और ये क्या था, ये क्या करना चाहते? उस सभा में, उस संसद में महिला सांसद भी बैठी हुई थी। आपके बाद माननीय सांसद श्रीमती स्मृति ईरानी जी ने किसको भी लेके बवाल दे रहे थे। मतलब क्या करना, क्या चाहते हो भाई साहब? एक बात बताइए, आपने बोला राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए, वो 52 साल का परिपक्व बालक जिसको ये नहीं पता कि बोलना क्या है। एक बात बताइए, जब बजट का सत्र चल रहा है, निर्मला सीतारमण जी इससे पहले बजट पेश कर रही थी, 2019 की घटना आपको बता रहा हूँ, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मार रहे थे, आज फ्लाइंग किस दे रहे हैं। मतलब दिमाग में क्या चलता है? राहुल गांधी को क्या बोले? कॉमेडियन, जोकर, उससे ज़्यादा तो उनकी कोई और हैसियत तो है नहीं। कैसे बोल सकते हैं आप? उनको कितनी इज्जत मिल रही है, उनके समर्थक उनका स्वागत करके संसद में बहाल जब किए गए, स्वागत किया गया। अच्छा, वही स्वागत का तो नतीजा आज फ्लाइंग किस दे रहे हैं, कभी आंख मारते हैं, कभी गले मिलते हैं, कभी चुम्मा देते हैं, यही सब चीज़ वो करते हैं। उसके अलावा अगर कोई सीरियस तरीके से देखे तो वो पॉलिटिक्स के लिए बने ही नहीं है। उनके पोस्ट देख लीजिए, जगह जगह जाके बहनों से बातचीत करते हैं, तो लगता है कि उनको तो बहुत इज्जत है बहनों। अच्छा, भारत जोड़ो की बात कर रहे हो क्या? कौन सा भारत जोड़ा? कन्हैया कुमार वाला या जॉर्ज पुनैया वाला जोड़ा या महबूबा मुफ्ती वाला जोड़ा? ये भारत जोड़ो, आप लोग बताओगे ना? ये भारत जोड़ो नहीं, भारत तोड़ो यात्रा थी। भारत जोड़ने का काम मोदी जी ने किया है। देख लीजिए, महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे जुड़ गए, बिहार से नीतीश कुमार लालू यादव जुड़ गए, यूपी से अखिलेश यादव जुड़ गए, दिल्ली से अरविंद केजरीवाल जुड़ गए, बंगाल से ममता बनर्जी जुड़ गई, साउथ से केसीआर और स्टैलिन जुड़ गए, जम्मू कश्मीर से महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जुड़ गए। तो हटाने की कोशिश। जितने दुश्मन थे आज, वो जो कल तक एक दूसरे को पानी पी पी के गाली दे रहे थे, वो आज कंधे से कंधा मिला के ऐसे हाथ उठा के एक स्टेज शेयर कर रहे हैं। तो ये होता है भारत जोड़ो। इसीलिए बोल रहा हूँ, मोदी है तो मुमकिन है, दुश्मनों को भी जोड़ दे, वही एक लीडर है। कसम से बोल रहा है, हम बहुत खुश है कि राहुल गांधी जी आज संसद में आए। फिर से मनोरंजन का त्यौहार हम लोग के लिए आ गया, पूरा मनोरंजन होगा देश में। दूसरी बात, आज वो बोले हैं कि मोदी जी जो है रावण है। तो देखिए मैम, रावण कौन होता है? जो रावण के पास 10 सिर था, मोदी जी के पास या बीजेपी के पास पूरा एक ही सर है, ठीक है? तो ये लोग के पास 10 सर है, जो मतलब बिंदु ले की बारात है। तो रावण कौन हुआ? पूरा विपक्ष। और दूसरी बात, राहुल गांधी, प्रश्न राहुल गांधी को बता दे, राहुल गांधी जो है सुपनेखा है, जिनका नाक जो है मोदी जी कटवा दिए, खुद जा जाके लोकतंत्र का हत्या, कभी मुस्लिम यहाँ खतरे में, क्या क्या बोल बोल के अपना नाक कटवा रहे। तो वो सुपनेखा है, ना राम है ना रावण है, सुपनेखा है। संसद बहाली के बाद आज ही इतना एक्टिव मूड में क्यों दिखे हैं? अरे आज पहली बार संसद में आने का मौका मिला ना, काफी दिनों बाद आए, बैठे, फिर से कॉमेडी करी और चली गए। संसद कॉमेडी करने के लिए, उनके लिए तो कॉमेडी करने के लिए आज तक का उनका इतिहास है। एक भाषण जो मुझे बता दो कि उनके खुद के पार्टी ने कभी सीरियसली लिया हो। कभी अधीर रंजन चौधरी बोलेंगे राहुल गांधी पप्पू नहीं है, तो पूरा उनका विपक्ष हंसने लगता है। आज कभी बोलेंगे राहुल गांधी मर चुका है, लगातार राहुल गांधी को पप्पू बोला जाता, क्यों? देखिए मैम, पहला ऐसा शख्स जो अमेरिका के हार्वर्ड में और लंदन के कैम्ब्रिज में पढ़ने के बाद जिसको बोलने ना आए तो उसको पप्पू ना बोले तो क्या बोले? राहुल गांधी बोले, पहली चीज। दूसरी चीज, जो शख्स इस देश के भारत देश में पढ़ के सरकारी स्कूल कॉलेज में पढ़े, चाय तक बेचे और वो बोले तो लंदन अमेरिका के प्रधानमंत्री से लेकर जनता तक सब कोई ताली बजाए और सुने उस बात को, उसे मोदी कहते हैं। दूसरी बात आपको बता दें, राहुल गांधी का आपको
भाषा को थोड़ा हम बताते हैं। पहली बात छपड़ी वाला, जो हम लोग बिहार में छपड़ी बोलाता है, छपड़ी वाला भाषा यूज करते हैं। चौकीदार चोर है, सारे मोदी चोर है, बोलता है मैं गांधी नहीं हूँ। पहली बात वो अलग बात है कि गांधी तुम ऐसे भी नहीं हो, ठीक है। गांधी जो है सरनेम तुम चोरी किए, तुम गांधी हो, ठीक है। दूसरी बात, अब उसके बाद बोलता है कि मैं सावरकर नहीं हूँ, तो सावरकर तुम बन भी नहीं सकते, क्योंकि सावरकर बनने का सबसे पहला शर्त है कि देशभक्त होना, जो कि राहुल गांधी है नहीं। हेमंत बिश्व शर्मा बोले थे कि पता नहीं ऐसा पहला युवा है जो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ है, तो आज साबित कर दी कि नहीं हम मैच्योर हो रहा है। कभी बहन को किस कर देता है, कभी फ्लैंक किस दे रहा है, कभी लिप किस, कौन कौन किस कर रहे हैं वो पता नहीं है, तो इसलिए उनको शादी करना बहुत जरूरी है।